रिजल्ट। ठीक है साथियों, आपका जो एक्टिविटी है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। बिजनेस को हमको, ये हमारा जो बिजनेस है मेटावेल का, इसको हमको कैसे करना है? पार्ट टाइम में करना है, खाली टाइम के लिए करना है, कैसे करना है? ऐसा नहीं है। ये जो बिजनेस है इसमें आपका भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है, जीवन आपका बदल सकता है, सेफ हो सकता है। तो इसमें आप पार्ट टाइम के लिए कर लिए, खाली टाइम के लिए जब मतलब जब समय मिला तब कर लिए, कुछ टाइम के लिए किए, थोड़ी देर के लिए किए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि आप सोचिए, जैसे कि अभी दीपक सर ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं कि जो जॉब में जाते हैं, कितना समय वो देते हैं और उनको सैलरी कितनी मिलती है, और जीवन भर व्यक्ति सर्विस करता है लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है जो वाकई में उसको करना चाहिए, है ना? लेकिन मेटावेल का एक ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप समय दे और इसको सीख के आगे बढ़े तो बिल्कुल आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए इसमें आपको क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई लोग तो 2 घंटे के लिए करते हैं, कभी शाम को टाइम मिला तब करते हैं। नहीं, इसको आपको लगातार रिपीटेडली जो है करते रहना चाहिए। कुछ ऐसे बिज़नेस, और इस बिज़नेस में जो एक्टिविटी है ना साथियों, वो 2 है। कौन-कौन से 2 है? अधिक लोगों को देखो और अधिक लोगों को प्लान दिखाओ। अधिक लोगों को देखो, अधिक लोगों को प्लान दिखाओ। ज़्यादा लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्लान को दिखाओ। और इसके लिए क्या है, बेसिक क्या है? मैंने बेसिक ही कहा, बेसिक में क्या चीज़ें हैं? लिस्ट बनाओ और लोगों को दिखाओ। लिस्ट बनाओ और लोगों को दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ। लोगों को इनवाइट करो, लोगों को प्लान दिखाओ और किसी चीज़ की जो है शुरुआत करो। ये रिपीटेडली होना चाहिए, बार-बार होना चाहिए। इसके लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि यही जो है बेसिक है और यही जो है आपका डुप्लीकेशन होना चाहिए। यही जो क्या है, डुप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बिज़नेस में ग्रोथ नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है कि आपके बिज़नेस में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस बेसिक को फॉलो करना चाहिए। बेसिक में क्या है? लिस्ट बनाओ, नए लोगों को लिस्ट बनाओ, नए लोगों से मिलो, ये और प्लान के बारे में सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्लान को बताइए। आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो आपको यही करना पड़ेगा, यही बेसिक है, यही बेसिक है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। राइट डुप्लीकेशन। राइट डुप्लीकेशन मीन्स आपको, आप जो कर रहे हैं उसका डुप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और करेंगे और आपकी टीम कुछ और करेगी, आपके अपलाइन कुछ और कर रहे हैं तो आपको कामयाबी मिलेगा। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो आपको पता रहना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और उसका क्या वाक़ई में लोगों को फ़ायदा होगा। आपको अंदर से आवाज़ आएगी, मैं जो कर रहा हूँ वो वाक़ई में डुप्लीकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आपको अंदर से आवाज़ आता है, नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो डुप्लीकेशन के लायक नहीं है, तो आपको बिल्कुल वो काम नहीं करना चाहिए। कैसे? कि सभी को बोला जाता है कि मॉर्निंग का जो सेशन है और इवनिंग का जो सेशन है, आप ज़ूम मीटिंग अटेंड करिए। आप ज़ूम मीटिंग अटेंड करिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉइन तो कर लेते हैं और उसके बाद में फील्ड में निकलते हैं और फील्ड में निकलने के बाद में वो लोगों को सलाह तो देते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए, कि ज़ूम मीटिंग अटेंड करना चाहिए आपको यहाँ पर, लेकिन खुद ही नहीं करते हैं। लेकिन वो खुद ही नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपको कामयाबी मिले? आप नहीं करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको पहले जो है उस काम को करना पड़ेगा, उसके बाद में लोग आपको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, राइट डुप्लीकेशन करेंगे। ठीक है साथियों? लोग आपको देख रहे हैं, आप जो है ऐसे बिज़नेस में हैं, आप काँच के घर में हैं, काँच के मकान में हैं, आपको नहीं पता
कौन-कौन से व्यक्ति, कौन-कौन से लोग, कौन-कौन से लीडर आपको आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके अड़ोस-पड़ोस में व्यक्ति आपको देख रहे हैं, आपको नहीं पता। इसलिए आपको ऐसा काम करना है कि लोग आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होके, आपको बिज़नेस में ग्रोथ को देख के आपको डुप्लीकेशन करे। आपको डुप्लीकेशन करे। ठीक है साथियों? अब आपको क्या करना है? डुप्लीकेशन किसका करना है? आपको डुप्लीकेशन किसका करना है? आपको डुप्लीकेशन करना है उस व्यक्ति का जो इस बिज़नेस में सक्सेस है। आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेशन करेंगे, तब आपकी टीम आपको डुप्लीकेशन करेगी। उसमें भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को आपको डुप्लीकेशन करना है। उस व्यक्ति को नहीं करना है जो दिन भर फील्ड करके शाम को आके बोले कि चलो शाम को बैठते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी ग्रोइंग अपलाइन जो इस बिज़नेस में ग्रोथ कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी। आप ऐसे व्यक्ति को डुप्लीकेट करेंगे जो मतलब ये इस बिज़नेस में आके कुछ भी चीज़ें मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसको हम डुप्लीकेशन नहीं करते, वैसा चीज़ों को आपको नहीं करना है साथियों। ठीक है? अब ऐसा कोई व्यक्ति जो इस बिज़नेस के लिए मतलब एक्टिविटी सही तरीके से नहीं करता, मैं नहीं बोलता उसको कि आपको उसको डुप्लीकेशन करना है करके। ठीक है साथियों? और जब आप फील्ड में निकलेंगे, है ना? मैं अभी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो जब फील्ड में निकलेंगे और मार्केट में जाएँगे, तो आपको वर्क कहाँ करना है? आपको वर्क करना है उस जगह पे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, कि चाहे वो कितना भी डीप में क्यों ना हो। अभी जो हमारे आकाश सर है वो हमेशा इस चीज को फॉलो करते हैं। वो नीचे से जो है लोगों को उठाने का प्रयास करते हैं ताकि ऊपर के जितने लोग हैं वो सब क्या हो, ऊपर आए और सबको जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। नीचे से फायर करते हैं। तो आपको जो बिजनेस को आगे बढ़ाना है वो नीचे से आपको जो है वो फायर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है साथियों? और आपको हमेशा उसी व्यक्ति का डुप्लीकेशन करना है। मैं बार-बार उसी चीज़ को बोल रहा हूँ, जो आपकी अपलाइन ग्रोथ के मोड में हो, ग्रोइंग अपलाइन हो, उस व्यक्ति को आपको डुप्लीकेशन करना है। ठीक है साथियों? आगे बढ़ते हैं। बी प्रोडक्टिव। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसमें आपका रिजल्ट मिलना चाहिए। अब आप ऐसी जगह में काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं, लगे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, फिर भी लगे हैं उसी व्यक्ति के पीछे। वो भी आराम से बैठा हुआ है। क्या है, मेरा अपलाइन तो आएगा, गाड़ी में बिठाएगा, लेके जाएगा और क्या बोलते हैं, फिर मन होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएँगे। ये ऐसा होता है और हो रहा है। तो हमेशा आपका जो काम है वो रिजल्ट वाला होना चाहिए। हम लगे हैं गधे को घोड़े बनाने में, लगे। अरे भाई, नहीं करना उसको, 3 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप जो है लोगों को चेंज करो। इस बिज़नेस में यहाँ पास में सारी समस्याओं का एक ही जड़ है, एक ही सॉल्यूशन है। क्या? कि आप नए लोगों को तलाश करो और नए लोगों के साथ में काम करो। नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, छोड़ दो उनको, आगे बढ़ जाओ। अब मैं बता रहा हूँ कि आप मुर्दे को जिंदा मतलब जान फूकने से ज्यादा अच्छा है नए लोगों के साथ में आप काम करो, नए बच्चे पैदा करो, नए लोगों के साथ में आप काम करो। कोई जरूरत नहीं है उस व्यक्ति के पीछे में। वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय हर एक व्यक्ति में आपस में देखा हूँ, मैंने उस चीज को फॉलो मतलब देखा इस बिजनेस में कि जिस लोगों को मैंने शुरुआती तौर पे प्लान बताया था उन्होंने नहीं आए, नहीं किए, लेकिन मैं लगातार प्रॉपरली दीपक सर झा सर के इसमें मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहा, चलते रहा। और वो लोग जो लोग शुरुआती दौर पे मेरे पास साथ में नहीं थे, वो लोग आज आके मेरे साथ में काम कर रहे हैं।
ठीक है साथियों, तो बिल्कुल हमको जो है परिणाम आए ऐसे लोगों के साथ में हमको काम करना है और लगातार मतलब जो जिस काम से आपको रिजल्ट मिले, आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि क्या काम करने से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ऐसा तो नहीं है आप मार्केट में जाएंगे आपके साथ में एक भी व्यक्ति नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे आप मार्केट में जाएंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग आपके साथ में आ रहे हैं और उनके साथ में कैसे जो है आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे-कैसे लोग आपके साथ में आ रहे हैं और उनके साथ में आप अपने बिज़नेस को कैसे आपको रिज़ल्ट आ रहा है। तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, मैं इस काम को करने से मैं अगर किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार करके उनके साथ में लिस्ट बना के उनको सिखा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको उसी तरीके से आपको उस बिज़नेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको सही रिज़ल्ट आए। और लगातार आपको एक के बाद जो है प्लान करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। टीम प्लेयर, ये जो हमारा बिजनेस है ये किसका बिजनेस है? ये लोगों का बिजनेस है। ये लोगों का बिजनेस है। हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, हम अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं। कर रहे हैं सबसे अच्छी बात कि हम एक टीम में हैं। क्रिकेट अगर सर स्क्रीन दिख रही है सर? हैं और लोगों के साथ में काम कर रहे हैं सबसे अच्छी बात है। क्रिकेट के खेल में अगर एक खिलाड़ी अगर चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता है। टीम के साथ में हमको काम करना पड़ेगा। तो आप जितने लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, किसी की आपकी क्वालिटी हो सकता है किसी के में वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन उनके में जो क्वालिटी हो सकता है आपके में क्वालिटी ना हो, है ना? तो ऐसे सभी लोग मिलके जैसे दीपक सर के में एक अलग क्वालिटी है, वो लोगों को मतलब प्रभावित बहुत अच्छी तरीके से जहाँ सर जो है वो टेक्निकल जानकारी जो है बहुत अच्छे तरीके से दे देते हैं। तो यहाँ पास में यहाँ टीम से मिलके टीम वर्क में लोग जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो किसी का बुराई है, किसी के में अच्छाई है, तो जब लोग मिलके काम करते हैं तो बुराई बुराई क्या हो जाती है, हट जाती है और अच्छाई अच्छाई रह जाती है। और क्या बोलते हैं, बुराई बुराई हट जाती है और अच्छाई अच्छाई रह जाती है और हम उस अच्छाइयों के साथ में अपने टीम को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और यही होता आ रहा है और यही आगे होता रहेगा। यही बेसिक है साथियों, है ना? और टीम में काम करना मतलब साथी, टीम में काम करना मतलब समझौता करना है। टीम में काम करना मतलब समझौता करना है। आपको निस्वार्थ भाव से इस बिजनेस में आना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ेगा। स्वार्थी बनकर अगर आप काम करेंगे तो टीम में काम नहीं कर सकते। आपको लोगों को सोचना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप बातें करेंगे सिर्फ मतलब ऐसा कुछ करेंगे जिसमें लोगों के मन में दिल में आप खटक जाएंगे, है ना? तो वो आपके साथ में आ तो जाएंगे बिजनेस में, लेकिन लंबे समय तक के टीके नहीं रखेंगे। जब एक बैट्समैन, मतलब क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जब एक बैट्समैन बाल को उछालता है, जब एक बैट्समैन बाल को उछालता है तब क्या होता है कि दो लोग उस बॉल को कैच करने के लिए दौड़ते हैं। तो अगर एक व्यक्ति ये सोचे, अगर एक व्यक्ति वो ये सोचे कि मेरा अगर कैच जो है वो क्या हो जाएगा, इसको मैं ले लूंगा तो क्या होगा कि मतलब मेरा एक कैच की जो संख्या जो है बढ़ जाएगी, तो इंडिया मैच हार जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों में से कोई एक सोचे, कौन वो ले या मैं ले, ये फर्क नहीं पड़ता है कि कैच कोई भी ले तो वो इंडिया जो है जीत जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो है टीम वर्क ऐसी होता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है
टीचेबिलिटी, है ना? कम्युनिकेशन कमिटिंग कमिटिंग टू टीचेबिलिटी, है ना? तो यहाँ पास में हमेशा आपको सीखने के मोड़ पे रहना पड़ेगा। मैं हमेशा सीखने के में ही मोड़, आज इस बिजनेस में जो भी हूँ, जिस भी मुकाम में, कोई बहुत बड़ा मैंने मुकाम हासिल नहीं किया है, लेकिन मैं हमेशा सीखने के इसमें उद्देश्य से रहा हूँ और हमेशा उसी मोड़ में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सीख के ही क्या करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आप जैसा संस्कृति, मैं तो कहता हूँ कि सीखने की संस्कृति क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। सीखने की क्या करनी पड़ेगी, संस्कृति डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज को फॉलो करेंगे और आपकी टीम भी उसी चीज को फॉलो करेगी। आप कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ बार बार सर लोग बोलते हैं कि मीटिंग में आते हैं तो आप डायरी नोट करके रखिए, डायरी लाइए, पेन लाइए और उसको नोट करके रखिए। कहीं भी आप जाते हैं, आप ऐसे ही चले गए, आपकी टीम आपको देख रही है, आप ऐसे कहीं भी चले गए, आपकी टीम आपको देख रही है, आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही वो डुप्लीकेशन वाला काम है। तो आप अपने आप में सीखने के जो क्या करिए, संस्कृति डेवलप करिए, ताकि लोग आपको देखे, आप सीखें। कहीं भी जा रहे हैं, डायरी पेन लेके आप जाइए। आपको जब आप वहां जब मीटिंग में जाते हैं या आप जूम सेशन में सुनते हैं, बड़े बड़े लीडर आते हैं, तो वो चीजों को नोट करने के लिए बोलते हैं। जब होता क्या है कि जब आप वो नोट्स बनाते हैं ना साथियों, वो नोट्स उस समय काम नहीं आता, वो नोट्स उस समय काम नहीं आता। हमेशा दीपक सर ने एक चीज कहा है कि पुराने पुराने जो मैं नोट्स है वो बना के रखा हूँ, डायरी हमेशा मेरा एक ही रहा है जो हमेशा मेरे को काम आया। तो उस समय वो नोट करते थे जिस समय वो कहीं जाते हैं तब, लेकिन वो काम कब आता है, जब आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है साथियों, जब आप लोगों को सिखाते हैं। अब सीखने के लिए की संस्कृति हमेशा अपने टीम में डालिए। और सीखने के 3 तरीके हैं। कौन कौन सी? अपनी गलतियों से सीखे, और दूसरों की गलतियों से सीखे, और तीसरा तीसरा दूसरों की सफलता से सीखिए। ठीक है साथियों, दूसरों की सफलता से सीखिए। और मैं तो ये कहता हूं कि एक स्मार्ट व्यक्ति वो है जो दूसरों की सफलता से सीखता है। उनको पता है कि वो आज दीपक सर है, झा सर है, संजय सर है, तुहिन सर है, विजय सर है, ये आज किस मुकाम में पहुंचे हैं, उनको पता है। तो उनकी सफलता से सीखिए, ना कि उस व्यक्ति से जो ज्वाइन तो किया साथ में, लेकिन आज कहाँ है उसका अता पता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा जो है सीखने के मोड़ पे रहिए। मैं भी आज एक चीज मैंने वो किया है कि मैंने हाँ बोलना सीखा है। मैं नहीं आता मेरे को इस बिजनेस में, मेरे बहुत कम समय के लिए मेरा इस वो रहा है, सफर रहा है इस बिजनेस में, ज्यादा कुछ मेरे को नहीं आता है, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, मैंने हाँ बोलना सीखा है। दीपक सर जब जब जिस जिस चीजों को उन्होंने कहा है कि सर आपको एक्टिविटी करना है, मैंने सिर्फ हाँ बोलना सीखा है। और वही थोड़ा बहुत सीखते सीखते आज मैं इस मुकाम में हूँ कि आज मेरी जो भी थोड़ी सी टीम बनी है, छोटी सी टीम बनी हुई है, इन्हीं के मार्गदर्शन में बनी है। अगर मैं नहीं सीखता, उनको हाँ नहीं बोलता, तो आज मैं इस मुकाम में रहता क्या? नहीं रहता। तो हमेशा सीखने के मोड़ पे रहिए, हमेशा ग्रोथ के मोड़ में रहिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे जो है अगला पॉइंट जो है वो सबमिशन का है। सबमिशन मतलब आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा। किसको? आपको सबमिट करना पड़ेगा किसको? उस व्यक्ति को जो इस बिजनेस में आगे बढ़ चुका है। अब लोग बोलते हैं कि यार मैं अगर अपलाइन को अपना सब उसका हमें हाँ मिलाना चालू कर दूं तो उसका भाव बढ़ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सबमिट किया, आज रिजल्ट क्या है आप सभी को पता है। ठीक है साथियों, तो हमेशा अपने अपलाइन को, अपने आप को सबमिट करो जो आपकी ग्रोविंग अपलाइन हो, जो आपकी ग्रोविंग अपलाइन हो। दुनिया में भगवान, माता पिता और उसके बाद में अपलाइन ही ऐसा शख्स है जो आपके कामयाबी के, आपके तरक्की के बारे में सोचता है और आपकी हेल्प करता है और खुश होता है। बाकी मेरी नजर में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो क्या बोलते हैं खुश होता होगा, नहीं।
नहीं होते लोग जो है खुश। वो आपको हमेशा जो है, अगर आपके साथ में बुरा होगा तो ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं जो आपकी नाकामयाबी से क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके ग्रोइंग अप लाइन को। आगे बढ़, बी ए मैजिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी। आपको अपनी पर्सनालिटी को मैजिकल बनाना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनालिटी को मैजिकल बनाना पड़ेगा ताकि लोग आपसे प्रभावित हो। झा सर, दीपक सर, संजय सर चले जाए कहीं पास में और एक 5 मिनट का इनका सेशन हो जाए, 5 मिनट का इनका सेशन हो जाए, 10 मिनट का इनका सेशन हो जाए, तो लोग इनके पास में इनके नंबर लेने के लिए क्या होते हैं, खुद खींचे चले आते हैं। और ये आपके में है, सबके में है, मेरे में है, आपके में है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उसको आपको निखारना पड़ेगा, आपको निखारना पड़ेगा। हम यहाँ पास में दो बातें होती है लीडरशिप में। एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है इन्फ्लुएंस करना, आकर्षण, और एक होता है प्रभावित करना। आप अपने बारे में लोगों को बता के जो है वो तो कर लेंगे, मतलब लोगों को अपने इन्फ्लुएंस तो कर लेंगे अपने बारे में बता के, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा ये बनाया, मैंने इतने सारे लोगों को, लेकिन आप इन्फ्लुएंस कर लेंगे, लेकिन लोगों को आप प्रभावित कब करेंगे, लोगों का प्रभावित कब करेंगे, जब आप लोगों को उनके फायदे के बारे में, कि मैं यहाँ पास में आया हूँ और ये जो बिजनेस है इसमें हम साथ मिलकर काम करते हैं और यहाँ पास में आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा, और मैं आपको क्या बोलते हैं, आपके फायदे के बारे में यहाँ पास में बताने के लिए आया हूँ और आपके लिए यहाँ पास में मैं आया हूँ। तब लोग आपको क्या करेंगे, आपको आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपसे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे। आपको अपनी पर्सनालिटी को क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक बनाना पड़ेगा ताकि लोग आपसे प्रभावित हो और आपसे जो है अट्रैक्ट हो। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस किसका है, ये बिजनेस किसका है, अपलाइन का है, डाउनलाइन का है, कि कंपनी के मतलब लाडो सर का है, नहीं, ये बिजनेस किसका है, मेरा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना पड़ेगा, मेरे को खुद को लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को खुद को लेना पड़ेगा। और हम लोगों के साथ में हैं, लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं, तो जब भी हम इससे मतलब बोले जाए तो सीखने के इससे अपन क्या करते हैं, से को छोड़ के अपन क्या इसमें आ जाते हैं, मैनेजमेंट मोड में आ जाते हैं। तो हम वहां पास में लोगों को ब्लेम करना चालू कर देते हैं कि आपकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। ऐसा नहीं है, आपको ये बिजनेस आपका है, लोग आपके हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको प्लान सीखना पड़ेगा, आपको प्लान जाके बताना पड़ेगा, अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लान सिखाना पड़ेगा, मीटिंग लेना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी लेके क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बिजनेस आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू नॉट लर्न हाउ टू रिएक्ट, लर्न हाउ टू रिस्पॉन्स। आपके पास में अगर कोई समस्या आती है तो आप समस्या को कैसे लेते हैं। अभी समस्या आई है, बहुत से लोगों को क्या है, शिकायत है, अभी समस्या आई है, बहुत से लोगों को शिकायत है, लेकिन आप उस चीजों को, नीचे से अगर कोई चीजें आ रही है तो उसको ऊपर कैसे लेके जाना है, और ऊपर से अगर कोई चीजें आ रही है, कुछ प्रेशर आ रहा है तो नीचे कैसे देना है, ये चीजें आपको आनी पड़ेगी, ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। मोबाइल का जो चार्जर होता है साथियों,
आप सोचो, जब हम उस पिन को जब हम लगाते हैं तो कितना गुना हाई वोल्टेज को वो स्मूथ करके मोबाइल में ट्रांसफर करता है, कितना गुना स्मूथ करके क्या करता है, मोबाइल में ट्रांसफर करता है। अगर डायरेक्ट लगा दे तो क्या मोबाइल चार्ज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आपको उस चार्जर की तरह बनना पड़ेगा। ऊपर से अगर कोई प्रेशर आया, उसको स्मूथली तरीके से नीचे जो है पुरसना पड़ेगा। नीचे से कोई प्रेशर आया तो स्मूथली तरीके से ऊपर पुरसना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तब आप जो है यहाँ आपस में कम्युनिकेशन बना के रखेंगे। और जब मोबाइल चार्ज हो जाता है तो फिर आपको पता है फिर मोबाइल जो है कितने बड़े-बड़े काम करता है। ठीक है साथियों, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स और मेरा फर्स्ट सेशन था जो को यहीं पर मैं विराम दूंगा और अपनी बातों को सेशन को खत्म करूंगा। आगे जो है होस्ट जो है जितने भी जिंदगी को करीब से देखा है, हमने भी जिंदगी को करीब से, बात बनती नहीं कुछ नसीब से, खोते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और जिंदगी चलती नहीं मरे हुए वादों से। करना है चमत्कार, करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की भांति चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थितियां अनुकूल हो ना हो, परिस्थितियां अनुकूल हो ना हो, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। मेरी हालात पे हंसने वाले, मेरी हालात पे हंसने वाले ना सोच ले मैं कमजोर हूँ। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। इस अंधेरी काली रात के पीछे, इस अंधेरी काली रात के पीछे मुझे उजाले की एक किरण दिख रही है, जो हल्के से मुस्कुरा के मुझे कह रही है, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा तुझे आजमा रही हूँ। आ जाए तूफान कितने भी, अपने सिद्धांतों को मत छोड़ना। मेरे हालात पे हंसने वाले सोच ले मैं कमजोर हूँ। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। साथियों, ये चंद लाइनों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, मेरा फर्स्ट सेशन था, आगे मेरे को सर के